BTTH गॉड यूनिवर्स। जब ब्राइट मून खंडहर की रहस्यमयी शक्ति जाग उठी, जब प्राचीन स्क्रॉल ने पवित्र ज्वाला को भी अस्वीकार कर दिया, और जब एक खोए हुए कबीले का रहस्य फिर से सांस लेने लगा, तभी शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ध्रुव शौर्य के देवता बनने की कहानी में। आकाश की 4 उंगलियां और सृष्टि के 3 मुक्के। इस अध्याय में ध्रुव शौर्य, पूर्व नाम शियाओ यान, को मिलता है एक ऐसा खजाना जो संत स्तरीय युद्ध तकनीक से भी आगे है। एक ओर है लुप्त हो चुका शियाओ कबीला, दूसरी ओर है महान हजार लोक पर मंडराता हुआ भयावह भविष्य, और इन सबके बीच एक रहस्यमयी पीला स्क्रॉल जो पवित्र ज्वाला से भी नहीं खुला, जिसे आत्मशक्ति भी भेद न सकी। लेकिन जैसे ही स्वर्गीय राजा जिनसिंह की सुगंध फैली, प्राचीन शक्ति ने स्वयं को प्रकट कर दिया। 2 दिव्य युद्ध तकनीकें, 4 उंगलियां जो आकाश को चीर दे, 3 मुक्के जो सृष्टि को कंपा दे। क्या ध्रुव शौर्य इन दिव्य शक्तियों को नियंत्रित कर पाएगा, या ये शक्ति स्वयं उसे निगल जाएगी? आज का अध्याय केवल एक तकनीक की खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन कबीले के पुनर्जन्म की आहट है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होगा स्वर्ग को हिलाने वाला अभ्यास। साधना कक्ष के भीतर गहरी शांति पसरी हुई थी। केवल धूप की हल्की सुगंध, ऊर्जा की मंद लहरें, और मध्य में पद्मासन लगाए बैठे ध्रुव शौर्य। उसकी आंखें बंद थी, परंतु उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा अनियंत्रित होकर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा कक्ष उसकी श्वास के साथ धड़क रहा हो। स्पेस रिंग के भीतर अभी अभी हुई बातचीत उसके मन में गूंज रही थी। गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्द, आत्मा भक्षक भगवान भयानक की आशंका, शियाओ कबीले का रहस्य। अब वो शियाओ यान नहीं था, वो था ध्रुव शौर्य। एक ऐसा नाम जो शायद आने वाले समय में महान हजार लोग की नियति बदलने वाला था। शियाओ कबीले का अनकहा इतिहास, शियाओ कबीले का अंतिम ज्ञात सदस्य। ये वाक्य ध्रुव शौर्य के मन में बिजली की तरह कौंध रहा था। वो जानता था उसके भीतर कुछ असामान्य है। उसकी रक्तरेखा, उसकी ज्वालाएं, उसकी आत्मा। परंतु अब जब प्राचीन युद्ध का इतिहास सामने आया, जब यह ज्ञात हुआ कि शियाओ वंश ने अकेले दुष्ट जाति के अनगिनत योद्धाओं का संहार किया था, तो उसके भीतर का रक्त जैसे उबलने लगा। यदि वे सचमुच नष्ट हो गए, तो मैं कौन हूं? उसकी मुट्ठियां भींच गई। और यदि वे नष्ट नहीं हुए, तो सच्चाई क्या है? साधना कक्ष की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। उसकी भावनाएं उसकी शक्ति को प्रभावित कर रही थी। 7वां आकाशविक्टनकारी शासक, मेरी वर्तमान शक्ति। ध्रुव शौर्य ने गहरी सांस ली। 7म आकाशविक्टनकारी शासक की 6 मुद्राएं वो लगभग पूर्णता तक साध चुका था। आकाश स्थानांतरण शासक की भी प्रथम 6 अवस्थाएं उसके नियंत्रण में थी। परंतु समस्या थी ऊर्जा की सीमा। मैं अभी केवल 2 मुद्राएं ही एक साथ सक्रिय कर सकता हूं, और 7 स्तरीय शासक की 6ठी मुद्रा भी आधी अधूरी है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उनमें ज्वाला की चमक थी। परंतु अब मेरे पास कुछ और है। ब्राइट मून रूइंस का स्क्रॉल। स्विश, उसने स्पेस रिंग से हल्के पीले रंग का प्राचीन स्क्रॉल निकाला। जैसे ही वो बाहर आया, एक पुरातन गंध पूरे कक्ष में फैल गई। वो गंध समय से भी पुरानी थी। ध्रुव शौर्य की भौहें सिकुड़ गई। ये साधारण नहीं है। उसने हल्के हाथों से स्क्रॉल को खोलने की कोशिश की। कुछ नहीं। उसने थोड़ा बल लगाया, फिर भी कुछ नहीं। क्या ये मुझसे मजाक कर रहा है? अब उसने अपनी विशाल आत्मिक शक्ति प्रवाहित की। खुल जा। उसकी आत्मा की शक्ति बाढ़ की तरह उमड़ी। परंतु जैसे ही वो स्क्रॉल से टकराई, वो गायब हो गई, मानो किसी अथाह गहराई ने उसे निगल लिया हो। ये असंभव है। ध्रुव शौर्य की आंखें फैल गई। पवित्र ज्वाला की परीक्षा। ठीक है, अब अंतिम उपाय। उसने अपनी हथेली उठाई
भूरे पीले रंग की पवित्र ज्वाला प्रकट हुई। वो कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वो थी प्राचीन शक्ति जिसने अनगिनत दानवों को भस्म किया था। बूम, बूम, बूम। ज्वाला ने स्क्रॉल को घेर लिया। कुछ मिनट बीत गए, स्क्रॉल पर खरोंच तक नहीं आई। ये क्या चीज है? उसके स्वर में पहली बार हताशा झलक गई। महान हजार लोग की शीर्ष शक्तियों में से एक, पवित्र ज्वाला, और वो भी एक स्क्रॉल को न खोल सके, ये अपमान था। स्वर्गीय राजा जिनसिंह। तभी उसके मन में एक विचार कौंधा, ब्राइट मून रुइंस। उसने तुरंत स्पेस रिंग से स्वर्गीय राजा जिनसिंह का मुख्य भाग निकाला। जैसे ही वो प्रकट हुआ, पूरे कक्ष में अद्भुत सुगंध फैल गई। वातावरण मानो शुद्ध हो गया। और तभी हल्का पीला स्क्रॉल कांप उठा। ध्रुव शौर्य की आंखें चमक उठीं। तो सच में तुम्हारा संबंध है। उसने सावधानी से जिनसिंह की ऊर्जा का एक अंश स्क्रॉल में प्रवाहित किया। बूम! एक चकाचौंध प्रकाश विस्फोटित हुआ। साधना कक्ष सफेद रोशनी में डूब गया। 2 प्रकाश गोले। जब प्रकाश शांत हुआ, स्क्रॉल खुल चुका था। उसमें से दूधिया सफेद प्रकाश के 2 गोले बाहर निकले। ध्रुव शौर्य ने अपनी आत्मिक शक्ति उन पर केंद्रित की। अचानक सूचनाओं की बाढ़ उसके मस्तिष्क में समा गई। उसका शरीर कांप उठा। ये आकाश की 4 उंगलियां। पहले प्रकाश गोले से जो ज्ञान प्रकट हुआ, वो था आकाश के गुंबद की 4 उंगलियां। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसमें साधक अपनी उंगलियों के माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्ति को संकेंद्रित करता था। पहली उंगली बादलों को चीर दे, दूसरी पर्वतों को तोड़ दे, तीसरी समुद्र को विभाजित कर दे, चौथी स्वर्ग की परतों को भेद दे। हर उंगली एक प्रलय थी। सृष्टि की 3 मुट्ठियां दूसरे प्रकाश गोले से निकला। सृष्टि की 3 मुट्ठियां, ये शक्ति उंगलियों से भी अधिक विनाशकारी थी। पहली मुट्ठी पृथ्वी का कंपन, दूसरी आकाश का टूटना, तीसरी समय का विचलन। जब दोनों तकनीकें एक साथ प्रयोग हो, उनकी शक्ति मध्य स्तरीय संत युद्ध तकनीक के समकक्ष हो जाती है। ऊर्जा का विस्फोट। ध्रुव शौर्य ने धीरे से अपनी तर्जनी उठाई। आकाश की पहली उंगली। ऊर्जा उसके शरीर में घूमने लगी। पूरे साधना कक्ष की दीवारें कांप उठीं। हवा भारी हो गई। उसने हल्का सा आगे इशारा किया। धम! सामने की दीवार पर अदृश्य प्रहार हुआ। पत्थर चूर चूर हो गया। उसकी आंखों में अविश्वसनीय चमक थी। और ये तो केवल पहली उंगली है। यदि 4 उंगलियां और तीनों मुट्ठियां एक साथ सक्रिय हों, तो क्या वो शक्तिदेव स्तर को चुनौती दे सकता है? क्या वो ईश्वरदेव की सीमा को छू सकता है? उसका रक्त उबलने लगा। भाग्य का मोड़। उसी क्षण स्पेस रिंग के भीतर हलचल हुई। गोल्डन ड्रैगन किंग की भारी आवाज गूंजी। सावधान रहना, ये तकनीक जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही खतरनाक भी है। ध्रुव शौर्य मुस्कुराया। मेरे भीतर जो रक्त बह रहा है, वो उससे भी अधिक खतरनाक है। उसकी मुट्ठियां कस गई। आकाश की 4 उंगलियां, सृष्टि की 3 मुट्ठियां, और उसके भीतर जलती पवित्र ज्वाला। महान हजार लोग का संतुलन बदलने वाला था। और कहीं दूर मानव जगत के केंद्र में कुछ शक्तिशाली अस्तित्वों ने अचानक आकाश की दिशा में देखा, मानो उन्हें आने वाले तूफान की आहट मिल चुकी हो। ध्रुव शौर्य ने अपनी आंखें बंद की। उसके चारों ओर ऊर्जा का बवंडर उठने लगा। अब वो केवल एक साधक नहीं था, वो था आने वाले युग का अग्नि नियंता। और उसकी उंगलियां स्वर्ग को छूने वाली थी। साधना कक्ष के भीतर अभी भी पवित्र ज्वाला की गर्मी तैर रही थी। 2 प्रकाश गोले, जो कुछ क्षण पहले तक दिव्य खजाने जैसे प्रतीत हो रहे थे, अब खाली खोल की तरह लग रहे थे। ये कैसे संभव है? ध्रुव शौर्य की भौहें गहरी सिकुड़ गई। अभी अभी उसे लगा था कि उसे एक उच्च स्तरीय संतरैंक युद्ध तकनीक मिल गई है। आकाश की 4 उंगलियां और सृष्टि के 3 मुक्के।
केवल नाम सुनकर ही रक्त उबल उठता था। उसने सोचा था, पवित्र ज्वाला +4 उंगलियां +3 मुक्के, शायद वो 8 सितारा शक्तिदेव को भी चुनौती दे सके। परंतु जब उसने दोनों प्रकाश गोले गहराई से जांचे, तो पाया कि उनमें केवल परिचय था, ना साधना विधि, ना ऊर्जा का सूत्र, ना आंतरिक संचरण का मार्ग। कहीं ये कोई क्रूर मजाक तो नहीं? उसके चेहरे पर क्षण भर पहले की खुशी गायब हो चुकी थी। क्रोध और परिवर्तन। ध्रुव शौर्य ने अपनी आस्तीन झटकी। यदि तुम में कुछ नहीं है तो नष्ट हो जाओ। बूम! पवित्र ज्वाला पुनः प्रकट हुई। वो दोनों प्रकाश गोलों पर टूट पड़ी। धीरे धीरे दोनों गोले एक दूसरे में विलीन होने लगे। ये क्या हो रहा है? ध्रुव शौर्य स्तब्ध रह गया। अचानक दोनों प्रकाश गोलों के मध्य से एक कोमल, उज्जवल आकृति उभरने लगी। सफेद धुंध में लिपटी, चांदनी की तरह शीतल, परंतु उसकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि ध्रुव शौर्य का हृदय एक पल को थम गया। उस आकृति ने केवल एक कदम आगे बढ़ाया और साधना कक्ष की ऊर्जा लहरों में बदल गई। हे, क्या आजकल के युवा इतने अधीर हो गए हैं? उसकी आवाज कोमल थी, परंतु उसमें ऐसी गहराई थी जो आत्मा को भेद दे। ध्रुव शौर्य ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में विस्मय फैल गया। ये चमकीली चांदनी परी, परी की परछाई, वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो थी चंद्र ज्योति की अधिष्ठात्री। ध्रुव शौर्य ने उसे पहले युवे खंडहर में देखा था। अब वो उसके सामने थी, परंतु केवल एक परछाई। तुम्हें मेरी आभा का अंश है। उसने ध्रुव शौर्य को गहराई से देखा। ध्रुव शौर्य क्षण भर को चौंक गया। मेरी आभा? फिर उसे स्मरण हुआ, चिनाई के पास मौजूद विरासत रून। संभव है उन्हीं के कारण परी की सूक्ष्म शक्ति उस पर अंकित रह गई हो। कनिष्ठ ध्रुव शौर्य वरिष्ठ को प्रणाम करता है। वो तुरंत झुका। उसकी प्रवृत्ति सतर्क थी। वो महसूस कर सकता था, ये परछाई भी साधारण नहीं। शियाओ कबीले का प्रश्न। ध्रुव शौर्य, परी ने उसका नाम दोहराया। सुंदर नाम है। फिर उसकी दृष्टि अचानक पैनी हो गई। क्या तुम शियाओ कबीले के सदस्य हो? वातावरण अचानक भारी हो गया। ध्रुव शौर्य ने बिना झिझक उत्तर दिया, हां। कुछ क्षण मौन रहा। तो शियाओ कबीले के अभी भी जीवित सदस्य हैं। उसकी आवाज में हल्का विस्मय था। तुम निचले लोक से ऊपर आए हो, है ना? हां, वरिष्ठ। परी की आंखों में चमक उभरी। निचले लोक की बाधाओं को तोड़कर यहां तक पहुंचना। तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है और शायद इसी कारण तुम उस महान विपत्ति से बच गए। महान विपत्ति? ध्रुव शौर्य का हृदय धड़क उठा। क्या यह हमारे शियाओ कबीले के लुप्त होने से जुड़ा है? परी की परछाई ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हां, भयावह चेतावनी। सुनो ध्रुव शौर्य। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। जब तक तुम्हारी शक्ति पर्याप्त नहीं हो जाती, कभी भी अपनी पहचान शियाओ कबीले के सदस्य के रूप में प्रकट मत करना, अन्यथा तुम्हें केवल अनंत विनाश मिलेगा। ध्रुव शौर्य के भीतर ठंडी लहर दौड़ गई। मानव लोक के शक्तिशाली अस्तित्वों से सावधान रहना। तुम्हारे कबीले के विनाश में उनका भी हाथ हो सकता है। यह सुनकर उसका मन हिल गया। मानव लोक? क्या वही शक्ति जिसने महान युद्ध में दुष्ट जाति को हराया, अब स्वयं भय का कारण है? विवरण तुम्हें स्वयं खोजना होगा। परी की आंखों में क्षण भर को भय झलक गया। इतनी शक्तिशाली सत्ता भी जब मानव लोक का नाम लेते हुए कांप जाए, तो वो शक्ति कितनी भयानक होगी? अधूरी स्मृति। वरिष्ठ, आपका पतन कैसे हुआ था? ध्रुव शौर्य ने पूछा। परी की दृष्टि धुंधली हो गई। शायद बाह्य क्षेत्र की दुष्ट जाति ने घात लगाया था, पर समय के साथ स्मृतियां धुंधली हो गई। उसकी परछाई क्षीण होने लगी। मेरा अस्तित्व केवल इस युद्ध तकनीक को सौंपने के लिए है। भूतकाल अब धुंधला है। विरासत का हस्तांतरण, ये दो कौशल अत्यंत शक्तिशाली है। मैं 2 सितारा ईश्वर देव होते हुए
तीन सितारा ईश्वरदेव से बिना पराजित हुए लड़ सकती थी। ध्रुव शौर्य की आंखें चमक उठीं। दो सितारा ईश्वरदेव, तीन सितारा से टक्कर। यदि वह इसे साध ले तो उसकी सीमाएं टूट जाएंगी। मन को शांत करो। परी ने अपना जेड सा कोमल हाथ उठाया। उसकी संपूर्ण ऊर्जा प्रकाश किरण में बदल गई। वो सीधा ध्रुव शौर्य के मस्तिष्क में प्रविष्ट हुई। धम, उसका शरीर कांप उठा। अनगिनत जटिल सूत्र, ऊर्जापथ, शक्ति प्रवाह, सब एक साथ उसकी चेतना में उमड़ पड़े। 4 उंगलियां। पहली उंगली स्वर्ग को बुलाए, दूसरी आकाश को चीर दे, तीसरी पर्वत और नदियों को तोड़ दे, चौथी अनंत आकाश को भेद दे। उसके मस्तिष्क में प्राचीन ध्वनियां गूंजने लगी। हर उंगली एक प्रलय। 3 मुक्के। पहला मुक्का पर्वतों को छुए, दूसरा पृथ्वी को हिला दे, तीसरा रूपों को चीर दे। ध्रुव शौर्य की सांस भारी हो गई। ये केवल युद्ध तकनीक नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय सिद्धांत था। अंतिम क्षण, परी की परछाई धीरे धीरे विलीन होने लगी। ये हमारी नियति थी। ध्रुव शौर्य, सावधान रहना। और फिर वो प्रकाश में बदल गई। पूरे कक्ष में मौन छा गया। साधना की शुरुआत। ध्रुव शौर्य ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अब वो पद्मासन में बैठ गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुद्रा बनाने लगी। ऊर्जा उसके मेरुदंड से उठी। हवा में कंपन हुआ। पहली उंगली की छाया प्रकट हुई। बाहर आकाश में बादल गरजने लगे। साधना कक्ष कांप उठा। आकाश की पहली उंगली, उसने धीरे से कहा। उसके सामने की हवा फट गई। धड़ाम, दूर पर्वत का एक हिस्सा धूल में बदल गया। ध्रुव शौर्य की आंखों में ज्वाला थी। ये तो बस शुरुआत है। अब उसके पास था पवित्र ज्वाला, आकाश की 4 उंगलियां, सृष्टि के 3 मुक्के और शियाओं कबीले का रक्त। महान 1000 लोग। अब उसके लिए छोटा पड़ने वाला था। साधना कक्ष में ऊर्जा का बवंडर उठने लगा। ध्रुव शौर्य ने आंखें बंद की और वह पूर्ण समर्पण के साथ इस दिव्य विरासत को साधने लगा। 10 दिन पलक झपकते बीत गए। साधना कक्ष के भीतर समय जैसे स्थिर हो गया था, परंतु ध्रुव शौर्य के भीतर शक्ति का ज्वार निरंतर उठ रहा था। इन 10 दिनों में उसने आकाश की 4 उंगलियों में से एक उंगली और सृष्टि के 3 मुक्कों में से एक मुक्का पूर्ण रूप से साध लिया था। हालांकि ये केवल प्रारंभ था, परंतु वह जानता था यह कौशल साधारण नहीं। ये ब्राइट मून अमर की विरासत थी। 1-2 सितारा ईश्वरदेव, जो 3 सितारा ईश्वरदेव से बिना पराजित हुए टकरा सकती थी। उसकी तकनीक की गहराई कितनी भयानक होगी, इसकी कल्पना भी कठिन थी। ध्रुव शौर्य ने गहरी सांस ली। बस, अभी इतना पर्याप्त है। उसकी आंखों में अब एक और संकल्प जल रहा था। पूर्वज का ऋण। वो शांत स्वर में बोला, अब समय आ गया है। स्वर्गिक मकबरे की स्मृति उसके मन में कौंध गई। यदि उस समय उसके पूर्वज रुद्रदेव शौर्य ने अपनी अंतिम शक्ति उसे न दी होती, तो आज वो यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। उसकी मुट्ठियां स्वतः कस गई। पूर्वज, अब आपकी बारी है। उसे गोल्डन ड्रैगन किंग की बात स्पष्ट रूप से याद थी। यदि तुम अपने पूर्वज को पुनर्जीवित करना चाहते हो, तो 4 चीजें चाहिए। पुनर्जीवन के 4 स्तंभ, जीवन निर्माण और रक्त वृद्धि करने वाली गोली, सम्राट श्रेणी के 7 स्तरीय राक्षसी पशु की मूल रक्तरेखा, शक्तिदेव स्तर के शक्तिशाली शरीर का ढांचा, पुनर्जीवित होने वाले की आत्मा की छाप। ध्रुव शौर्य की दृष्टि गंभीर हो गई। राक्षसी पशु का सारक्त पंच तत्व पशु का उपयोग करूंगा। शक्तिदेव के शरीर, यू परिवार से मिले कंकाल और मिंग पंथ के अधीनस्थ का शरीर। आत्मा की छाप। उसने अपनी चेतना के समुद्र में झांका। वहां एक सूक्ष्म प्रकाशकण चमक रहा था। वो था रुद्रदेव शौर्य की अंतिम आत्मिक छाप।
वो मूक था, परंतु जीवित था। ध्रुव शौर्य की आंखें नम हो उठीं, परंतु उसका स्वर दृढ़ रहा। पूर्वज, मैं आपको वापस लाऊंगा। विकल्प का चयन। जीवन निर्माण रक्तवृद्धि गोली। सम्राट श्रेणी तृतीय स्तर की थी। अभी वो उस स्तर पर नहीं था, इसलिए उसने विकल्प चुना। रूप परिवर्तन आत्मा वापसी गोली। ये सम्राट श्रेणी द्वितीय स्तर की शिखर पृथ्वी स्तरीय गोली थी। औषधीय शक्ति थोड़ी कम होगी, पर शरीर और राक्षसी रक्त इसकी भरपाई कर देंगे। उसने अंतिम बार सब गणना की, फिर धीरे से बोला, अब आरंभ करते हैं। काला दानव कड़ाहा। भंडारण वलय चमका। 3 मुख्य औषधीय तत्व सामने प्रकट हुए। वायलेंट विंड ट्रेजर फ्रूट, एज़्योर ड्रैगन ड्यू, स्वर्गीय राजा जिनसिंह, और फिर आग। ध्रुव शौर्य ने अपनी सम्राट ज्वाला को बुलाया। 23 भिन्न ज्वालाओं का संगम एक दिव्य अग्नि में परिवर्तित हुआ। क्षण भर बाद काला दानव, विशाल कड़ाहा प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही वातावरण भारी हो गया। स्पष्ट था, यह साधारण कड़ाहा नहीं था। कड़ाहे को गर्म करना। पहले कड़ाहे को गर्म करें। सम्राट ज्वाला काले दानव के भीतर प्रवाहित होने लगी। भूम भूम भू। तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये एक सूक्ष्म प्रक्रिया थी। सफलता की संभावना भले ही थोड़ी बढ़े, परंतु इस बार असफलता का विकल्प नहीं था, क्योंकि केवल एक ही सेट था। आत्मा भक्षक भगवान की टिप्पणी। भंडारण वलय के भीतर से आत्मा भक्षक भगवान भयानक की आवाज आई। ये लड़का सचमुच दुस्साहसी है। सम्राट श्रेणी द्वितीय स्तर की शिखर गोली। इस उम्र में गोल्डन ड्रैगन किंग हल्का मुस्कुराया। देख नहीं रहे, ये मेरा शिष्य है। परंतु उसके स्वर में भी चिंता थी। उसे समय कम था। वायलेंट विंड ट्रेजर फ्रूट। ध्रुव शौर्य ने किनशिन से प्राप्त खजाने का डिब्बा खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, एक भयावह ऊर्जा लहर निकली। उसकी आत्मिक शक्ति कांप उठी। अंदर जाओ। उसने तुरंत फल को काले दानव में फेंक दिया। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, वो उग्र हो उठा। तेज हवाएं, विस्फोटक ऊर्जा, प्रतिरोध। वो सम्राट ज्वाला को बुझाने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव शौर्य का चेहरा गंभीर हो गया। मेरे सामने उसने आत्मिक शक्ति का विशाल प्रवाह छोड़ा। सम्राट ज्वाला और प्रचंड हो उठी। धीरे धीरे वायलेंट विंड ट्रेजर फ्रूट शांत होने लगा, परंतु पसीना उसके माथे पर चमक उठा। सचमुच जिद्दी है। संत ज्वाला क्यों नहीं? वो जानता था, यदि वो पवित्र ज्वाला का उपयोग करे तो ये प्रक्रिया 1 महीने में पूरी हो सकती है। परंतु संत ज्वाला और सम्राट ज्वाला का मेल अत्यंत अस्थिर। यदि कड़ाहा फट गया, सब नष्ट। इसलिए उसने केवल सम्राट ज्वाला का सहारा लिया। 3 महीने लगेंगे। उसने दांत भींचे। पर मेरे पास 6 महीने हैं, संप्रदाय प्रतियोगिता तक। स्वर्गीय राजा जिनसिंह का प्रवेश। अचानक उसने स्वर्गीय राजा जिनसिंह भी कड़ाहे में डाल दिया। ये लड़का पागल है क्या? आत्मा भक्षक भगवान बुदबुदाया। 2 मुख्य तत्व एक साथ परिष्कृत। ध्रुव शौर्य ने गहरी सांस ली। समय कम है, जोखिम लेना होगा। काले दानव के भीतर अग्नि प्रचंड हो उठी। दोनों तत्व अब ज्वाला में नृत्य कर रहे थे। सीमाओं की परीक्षा। ध्रुव शौर्य ने दोनों हथेलियां कड़ाहे पर रखीं। उसकी आत्मिक शक्ति लहरों में प्रवाहित हुई। वो गोलियां ऐसे निगल रहा था जैसे वे मुफ्त हों। जीवन शक्ति घट रही थी, पर वो रुका नहीं। पूर्वज, मैं असफल नहीं हो सकता। उसकी आंखों में उग्र ज्वाला थी। काले दानव के भीतर वायलेंट विंड ट्रेजर फ्रूट धीरे धीरे तरल में बदल रहा था। स्वर्गीय राजा जिनसेंग अपनी जीवन शक्ति उस तरल में मिला रहा था। एज़्योर ड्रैगन ड्यू संतुलन बनाए हुए था। तीनों शक्तियां टकरा रही थी। आत्मा की पुकार। ध्रुव शौर्य ने अपनी चेतना के समुद्र को खोला। रुद्रदेव शौर्य की आत्मा छाप हल्के से कांपी, मानो उसे आभास हो।
पुनर्जन्म निकट है। काले दानव के भीतर एक दिव्य सुगंध उठने लगी। प्रक्रिया अभी लंबी थी, 3 महीने की अग्नियज्ञ, परंतु आज पहला चरण सफलतापूर्वक शुरू हो चुका था। ध्रुव शौर्य की आंखें बंद थी, उसका शरीर स्थिर, परंतु उसके भीतर अग्नि, आत्मा, संकल्प और रक्त की पुकार सब एक साथ जल रहे थे। ये केवल एक गोली का परिष्कार नहीं था, ये था वंश का पुनरुत्थान। और यदि वो सफल हुआ तो शियाओ कबीले की लौ फिर से महान हजार लोक में प्रज्वलित होगी। 3 महीने समय जैसे साधना कक्ष की दीवारों में समा गया था। जुआन स्वर्गलोक में इन 3 महीनों के दौरान कोई बड़ी हलचल नहीं हुई, सिवाय एक समाचार के। जुआनलिंग शाही परिवार ने आधिकारिक रूप से जुआनक्सिन की मृत्यु की घोषणा कर दी थी। एक शक्तिशाली युद्ध देव के स्तर का अस्तित्व, अब केवल स्मृति। कई संप्रदायों ने संदेह किया, परंतु कोई हस्तक्षेप करने आगे नहीं आया। आखिरकार ये किसी और का घर था। 3 महीने का यज्ञ। उधर धूप जलाने वाले मंडप के गुप्त साधना कक्ष में ध्रुव शौर्य स्थिर बैठा था। उसके हाथ सामने फैले हुए थे, हथेलियों में जीवन शक्ति की उज्जवल धाराएं बह रही थी। काले दानव कड़ाहे के भीतर 3 महीने से अग्नि जल रही थी। वायलेंट विंड ट्रेजर फ्रूट, स्वर्गीय राजा जिनसिंग, दोनों अब पहले जैसे ठोस नहीं थे। उनके शरीरों पर दरारें पड़ चुकी थी। ध्रुव शौर्य की आंखें धीरे धीरे खुली। समय आ गया। उसने गहरी सांस ली और फिर सम्राट ज्वाला और आत्मिक शक्ति एक साथ विस्फोटित हो उठी। धम, जैसे ही शक्ति कड़ाहे से टकराई, अंदर मौजूद दोनों औषधीय तत्व चटकने लगे, लाल और दूधिया तरल। सबसे पहले वायलेंट विंड ट्रेजर फ्रूट पिघल गया। वो गहरे लाल रंग के तरल में बदल गया। उस तरल के भीतर ऐसी उग्र शक्ति थी कि आत्मिक शक्ति भी कांप उठे। फिर स्वर्गीय राजा जिनसिंग भी दूधिया सफेद तरल में परिवर्तित हो गया। दोनों तरल एक ही कड़ाहे में, परंतु एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न। ध्रुव शौर्य ने हल्की राहत की सांस ली। अब सबसे कठिन चरण, एजियो ड्रैगन ड्यू। उसने एजियो ड्रैगन ड्यू की जेड बोतल निकाली। जाओ। बोतल कड़ाहे में गिरते ही वाष्पीकृत हो गई। प्लैटिनम रंग की बूंदें हवा में चमक उठीं, परंतु अगले ही क्षण बूम बूम बूम, काले दानव कड़ाहे के भीतर उथल पुथल मच गई। लाल और सफेद तरल ने अचानक तीव्र प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। धत तेरी! ध्रुव शौर्य की आंखें ठंडी हो गई। तुम जानते हो कि यह तुम्हें बेअसर करेगा, इसलिए विरोध कर रहे हो? कड़ाहा कांपने लगा। यदि नियंत्रण छूटा तो 3 महीने की मेहनत राख हो जाती। आत्मा की बाढ़। ध्रुव शौर्य ने आंखें बंद की। मैंने कौन से तूफान नहीं देखे? उसकी आवाज शांत थी, परंतु अगले ही क्षण उसकी आत्मिक शक्ति झरने की तरह फूट पड़ी, सीधा कड़ाहे के भीतर। ये आत्मा शक्ति विशेष रूप से 2 तरलों के प्रतिरोध को लक्ष्य कर रही थी, एजियो ड्रैगन ड्यू और आत्मा शक्ति का संयुक्त दमन। धीरे धीरे दोनों तरलों ने प्रतिरोध छोड़ दिया। अब संलयन करो। संलयन। गहरे लाल और दूधिया सफेद तरल धीरे धीरे एक दूसरे में मिलने लगे। गर्जना, कंपन, ऊर्जा विस्फोट। ये प्रक्रिया कई घंटों तक चली। बीच बीच में छोटे विस्फोट हुए, परंतु ध्रुव शौर्य का नियंत्रण अटूट रहा। उसकी आंखें लाल थी, उसके होंठों से रक्त रिस आया था, परंतु वो रुका नहीं। पूर्वज, मैं आपको वापस लाऊंगा। आकाश में परिवर्तन। और फिर जैसे ही संलयन पूर्ण हुआ, धूप जलाने वाले मंडप के ऊपर आकाश अचानक काला हो गया। काले बादल घूमने लगे, बिजली की रेखाएं चमक उठीं। ये क्या? सबसे पहले जिसने इसे महसूस किया वो था फेन तियान। वो और यानची मंडप में बैठे थे। आकाश की ओर देखा, घने गर्जन वाले बादल।
यानची की आंखें सिकुड़ गई। ये साधारण औषधि नहीं, फेन तियान ने धीरे से कहा। ये उस बच्चे का काम लगता है। असंभव, यानची ने कहा। ये तो सम्राट श्रेणी द्वितीय स्तर की गोली के लक्षण है। पृथ्वी का रहस्यमय गर्जन। आकाश में अचानक चांदी की बिजली चमकी। ये सामान्य स्वर्गीय गर्जन नहीं था, ये था पृथ्वी का रहस्यमय गर्जन। डिक्सवानले। ये केवल तब प्रकट होता है जब गोली अत्यंत उच्च स्तर की हो। और तभी आकाश में दो आकृतियां प्रकट हुई। एक, पीठ पर विशाल रूलर धारण किए हुए। दूसरी, चेतनाहीन परंतु चांदी की बिजली से चमकती हुई। ध्रुव शौर्य और उसके साथ स्वर्ण दानव कठपुतली। बिजली का अवशोषण। ध्रुव शौर्य ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल उत्साह। स्वर्ण दानव कठपुतली, इस पृथ्वी की रहस्यमय बिजली को सोख लो। स्वर्ण दानव कठपुतली बिना झिझक बादलों में घुस गई। बूम! बिजली सीधे उसके शरीर पर गिरी, एक के बाद एक प्रहार। परंतु हर बार जब बिजली टकराती, कठपुतली का शरीर और चमक उठता। उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ रही थी। ध्रुव शौर्य मुस्कुराया। पहले से ही मध्यस्तरीय 7 सितारा शक्तिदेव के बराबर। यदि ये डिक्सवान लेई को अवशोषित कर ले, तो क्या वो 8 सितारा शक्तिदेव के करीब पहुंच सकता है? विस्मयकारी दृश्य। आकाश काला था, बिजली गरज रही थी। स्वर्ण दानव कठपुतली बादलों में चमक रही थी। नीचे ध्रुव शौर्य हवा में खड़ा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में ज्वाला थी। ये केवल गोली की परीक्षा नहीं थी, ये था शक्ति की परीक्षा, रसायन विद्या और युद्ध शक्ति का संगम। और आज वो पृथ्वी के रहस्यमय गर्जन का स्वागत कर रहा था। आओ, उसने धीरे से कहा, जितना प्रहार करना है करो। मेरी गोली और मेरी कठपुतली दोनों तुम्हें सैलेंगे। आकाश गरजा, बिजली गिरी और ध्रुव शौर्य स्थिर खड़ा रहा। आकाश में गर्जन की गूंज अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि धूप जलाने वाले मंडप के भीतर हलचल फैल चुकी थी। अस्का, यानची ने ऊपर उठती बिजली की अंतिम लहरों को देखते हुए कहा, इस बार हमारे धूप मंडप में कोई असाधारण व्यक्ति है। उसकी आवाज में विस्मय स्पष्ट था। पृथ्वी की गहन बिजली, जो साधारण रसायनज्ञों के लिए सदैव दुस्वप्न रही थी, आज किसी के हाथों में जैसे खिलौना बन गई थी। फेन तियान की आंखों में भी चमक थी। वो स्वयं इस गोली बिजली की यातना झेल चुका था। कई बार रसायन कक्ष के 2 वृद्ध उसे घसीट कर ले जाते थे, केवल इसलिए कि वो बिजली का प्रतिरोध कर सके। वो जानता था, ये कोई सामान्य दृश्य नहीं था। धूप मंडप की उम्मीद। शायद ये व्यक्ति उस शिष्य से भी अधिक भयानक है जिसे आपने पहले शरण दी थी। यानची ने धीरे कहा। फेन तियान मुस्कुराया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसकी दृष्टि गंभीर हो गई। हर संप्रदाय प्रतियोगिता में हमारे धूप मंडप के शिष्य जुआनलिंग शाही परिवार के हाथों मारे जाते रहे हैं। उसकी आंखों में हत्या की ठंडी चमक कौंधी। इस रक्त का बदला लिया जाएगा। संप्रदाय प्रतियोगिता सिर्फ सम्मान नहीं, जीवन और मृत्यु का रण। और हर वर्ष सबसे अधिक हताहत धूप मंडप के। क्यों? और हर बार दोषी वही, जुआनलिंग शाही परिवार। इस बार फेन तियान ने दांत भींचे। ध्रुव शौर्य हमारा उत्तर होगा। लेंग फुयाओं की बेचैनी। रसायन कक्ष के बाहर लेंग फुयाओ शांत बैठी थी, परंतु जैसे ही आकाश में काली गोली सी बिजली चमकी, उसकी आंखें फैल गई। सम्राट स्तर, द्वितीय श्रेणी की शिखर गोली। उसने धीमे से बुदबुदाया। वो जानती थी, ऐसी घटना केवल उसी स्तर की गोली से जन्म लेती है। उसका गर्व पहले ही ध्रुव शौर्य के कारण चूर हो चुका था। वो राक्षस है, डोची साधना में तीव्र और रसायन विद्या में भी अप्रतिम, और सबसे अपमानजनक, जो बिजली कभी रसायनज्ञों की सबसे बड़ी शत्रु थी।
आज वो उसके हाथों कठपुतली को सशक्त करने का साधन बन गई। लेंग फुयाओ ने मुट्ठियां भींची। मैं पीछे नहीं रहूंगी। वो तुरंत रसायन कक्ष की ओर दौड़ पड़ी। आकाश में ध्रुव शौर्य। उधर आकाश में ध्रुव शौर्य स्थिर खड़ा था। काले पृथ्वी गर्जन की बिजली मूसलाधार वर्षा की तरह स्वर्ण दानव कठपुतली पर गिर रही थी। हर प्रहार के साथ उस कठपुतली के शरीर पर स्वर्ण रेखाएं और अधिक उज्जवल हो उठती। ध्रुव शौर्य की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसे नहीं पता था ये स्वर्ण रेखाएं कहां से आईं, पर वो जानता था ये संशोधन गोल्डन ड्रैगन किंग ने किया था और उसमें कोई गहरा रहस्य अवश्य छिपा था। शक्ति की वृद्धि। हर बिजली के प्रहार के बाद कठपुतली की आभा सूक्ष्म रूप से बढ़ती। यदि ये अवशोषण संतृप्ति तक पहुंच जाए तो ये अस्तित्व 8 सितारा शक्तिदेव के समकक्ष हो सकता था। ध्रुव शौर्य ने गहरी सांस ली। बस अब पर्याप्त है। यदि और अवशोषण हुआ तो विस्फोट संभव था। स्वर्ण दानव कठपुतली, वापस आओ, उसने आदेश दिया। कठपुतली तुरंत बादलों से बाहर निकली। उसके शरीर पर स्वर्ण पैटर्न धधक रहे थे। परंतु उसी क्षण बादलों के भीतर से एक सौझांग लंबी काली बिजली संघनित हुई, सीधी कठपुतली की ओर। स्वर्गबंदी शासक। अच्छा समय। ध्रुव शौर्य हंसा। उसने अपनी पीठ से अनंत ज्वाला शासक उतारा। दोनों हाथों से उसे थामा। स्वर्गबंदी शासक। सौझांग लंबी शासकाभा प्रकट हुई। धम। काली बिजली और शासक प्रकाश टकराए। आकाश फट गया। गर्जना की गूंज पूरे धूप मंडप में फैल गई। घने बादल क्षण भर में विलीन हो गए। आकाश फिर से स्वच्छ हो गया। 7 सितारा शक्तिदेव का अंत। ध्रुव शौर्य ने स्वर्ण दानव कठपुतली की ओर देखा। उसकी आभा अब स्पष्ट रूप से देरचरण 7 सितारा शक्तिदेव स्तर पर थी। वो मुस्कुराया। बुरा नहीं। परंतु उसी क्षण उसके सामने एक सूक्ष्म दरार उभरी। कहा भाग रही हो? उसने हाथ बढ़ाकर एक धूसर गोली को पकड़ लिया, ड्रैगनाग के आकार की। वो थी रूप परिवर्तन आत्मा वापसी गोली, डिक्सवान लेई से परिष्कृत। पूर्ण वापसी। ध्रुव शौर्य ने बिना विलंब कठपुतली और गोली दोनों को लेकर साधना कक्ष में प्रवेश किया। अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। पूर्वज रुद्रदेव शौर्य का पुनर्जन्म। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके इस दृश्य ने धूप मंडप में कैसी हलचल मचा दी है। मंडप में चर्चा। मैं सपना तो नहीं देख रहा? वो अभी मानव हॉल के वरिष्ठ ध्रुव शौर्य थे ना? उस स्तर की गोली बिजली उसके हाथों में खिलौना बन गई। डोची साधना और रसायन विद्या दोनों में अद्वितीय। शिष्य स्तब्ध थे। उच्च अधिकारी धीमे मुस्कुराए। संप्रदाय प्रतियोगिता का नेता तय हो गया। परंतु इन सबसे अनजान ध्रुव शौर्य साधना कक्ष में बैठ चुका था। उसके सामने रूप परिवर्तन आत्मा वापसी गोली, पास में शक्तिदेव कंकाल, पंचतत्व राक्षसी रक्त और चेतना सागर में पूर्वज की आत्मा छाप। उसकी आंखों में दृढ़ ज्वाला थी। अब शौर्य कबील का भाग्य पुनः लिखा जाने वाला था। साधना कक्ष के भीतर अब फिर से गहरी शांति थी। बाहर की गर्जन, बिजली और हलचल मानो किसी और संसार की घटना हो। यहां केवल ध्रुव शौर्य था और उसके सामने तैरता हुआ एक निर्जीव शरीर उसकी हथेली में कसकर पकड़ी हुई थी। धूसर रंग की आत्मा निर्माण प्रतीगमन गोली। उसकी दृष्टि गंभीर थी। अब शरीर को परिष्कृत करने का समय है। उसके सामने मिंग पंथ के 6 सितारा शक्तिदेव स्तर के शिष्य का शरीर हवा में लटका हुआ था। यही होगा वो पात्र जिसमें उसके पूर्वज रुद्रदेव शौर्य की आत्मा को पुनः स्थान दिया जाएगा। निर्णय का भार। प्रारंभ में ध्रुव शौर्य ने डोंगजुआन के ईश्वर देव स्तर के शरीर का उपयोग करने का विचार किया था, परंतु उसने स्वयं को रोका।
पूर्वज अपने जीवन काल में युद्ध देव के शिखर पर थे। सीधे ईश्वरदेव स्तर तक पहुंचना संभव नहीं। यदि ऐसा संभव होता तो क्या ईश्वरदेव योद्धा सर्वत्र न होते? उसने लंबी सांस ली। डोंग जुआन का शरीर मेरे मार्शल चाचा गोल्डन ड्रैगन किंग के लिए रहेगा। आखिरकार गोल्डन ड्रैगन किंग कम से कम ईश्वरदेव स्तर का अस्तित्व था। एक सितारा ईश्वरदेव शरीर भी शायद उसके लिए कमजोर होता, परंतु रुद्रदेव शौर्य, उनकी आत्मा की स्थिति अत्यंत नाजुक थी। आत्मा और शरीर का संतुलन। पुनरुत्थान केवल औषधि का खेल नहीं था। शरीर और आत्मा का पूर्ण सामंजस्य आवश्यक था। यदि आत्मा अत्यधिक शक्तिशाली और शरीर कमजोर, तो शरीर फट जाएगा। यदि शरीर अत्यधिक शक्तिशाली और आत्मा दुर्बल, तो आत्मा विलीन हो जाएगी। ध्रुव शौर्य ने अपनी आंखें बंद की। पूर्वज, इस बार मैं चूक नहीं सकता। शव का शोधन। उसने हाथ उठाया। मिंग पंत के शिष्य का शरीर हवा में स्थिर हो गया। तुरंत बर्फ के क्रिस्टल की परतें उसे ढकने लगी। यह सम्राट ज्वाला की विशेष तकनीक थी, शरीर को सड़ने से बचाने हेतु। फिर उसकी हथेली में हल्की सम्राट ज्वाला प्रकट हुई। बस बस ज्वाला ने बर्फ को पिघलाया। शरीर शुद्ध रूप में सामने था। सावधानी आवश्यक है। ध्रुव शौर्य ने अपनी आत्मिक शक्ति प्रवाहित की। विशाल आत्मा शक्ति ने शव के भीतर प्रवेश किया। सम्राट ज्वाला ने न केवल शेष आत्मिक अवशेषों को भस्म किया, बल्कि आंतरिक संरचना को भी पूर्णतः शुद्ध कर दिया। कुछ देर बाद उसने राहत की सांस ली। कोई अवशिष्ट आत्मा नहीं। सम्राट की हड्डियां। अब उसने 3 दूधिया सफेद हड्डियां प्रकट की। सम्राट की हड्डियां। जैसे ही वे प्रकट हुई, पूरा कक्ष प्राचीन आभा से भर गया। ये वही थी जो उसने यू परिवार के प्राचीन खंडहर से प्राप्त की थी। बूम बूम बूम। सम्राट ज्वाला ने उन्हें आधे घंटे तक जलाया। ये साधारण हड्डियां नहीं थी, इनमें प्राचीन शक्ति समाहित थी। अंदर जाओ। ध्रुव शौर्य की गर्जना के साथ तीनों हड्डियां शरीर में समाहित हो गई। क्षण भर में शरीर की मजबूती कई गुना बढ़ गई। पंचतत्व पशु का सार। अब उसने पंचतत्व राक्षस के सार रक्त और अंग निकाले। वो जानता था ये जोखिम है, परंतु यदि सफल हुआ तो शरीर की गुणवत्ता अत्यंत उच्च होगी। उसने अंगों को तराशा, मज्जा निकाली, सार रक्त को नियंत्रित किया। धीरे धीरे सभी तत्व शरीर में विलीन हो गए। अब उसका अनुमान था, ये शरीर 8 सितारा शक्तिदेव स्तर की मजबूती के बराबर था। अंतिम चरण जीवन छाप। अब सबसे कठिन क्षण। उसने अपनी भौहों के मध्य ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे एक सूक्ष्म प्रकाश बाहर आया। वो था रुद्रदेव शौर्य की अंतिम जीवन छाप। ये आत्मा नहीं थी, न पूर्ण चेतना, केवल जीवन का एक चिन्ह। यदि स्वर्गिक मकबरे में रुद्रदेव शौर्य ने अपनी आत्मा शक्ति जलाकर ध्रुव शौर्य को सम्राट आत्मा में प्रवेश न कराया होता, तो ये छाप भी न बचती। ध्रुव शौर्य के हाथ कांप उठे। समस्या, सामान्य पुनरुत्थान में आत्मा स्वयं गोली का सेवन करती है, फिर शरीर में प्रवेश करती है, परंतु ये जीवन छाप चेतनाहीन थी। वो गोली कैसे निकलेगी? उसके माथे पर पसीना आ गया, पर समय कम था। यदि अधिक देर हुई तो शरीर की ऊर्जा अस्थिर हो सकती थी। पहला प्रयास। कोई बात नहीं, पहले प्रयास करता हूं। उसने पंचतत्व सार रक्त को तैयार रखा। यदि प्रतिक्रिया हुई तो तुरंत प्रवाहित करेगा। धीरे से उसने आत्मा निर्माण प्रतिगमन गोली जीवन छाप में विलीन कर दी। वूश। क्षण भर के लिए जीवन छाप का पी। ध्रुव शौर्य की आंखों में आशा की चमक उभरी। सफल? अस्वीकार। परंतु अचानक जीवन छाप ने झटका दिया और आत्मा निर्माण प्रतिगमन गोली को बाहर उगल दिया।
प्रकाश पुनः स्थिर हो गया। गोली शव पर शांति से पड़ी रही। कक्ष में सन्नाटा छा गया। ध्रुव शौर्य के होंठ कांप उठे। क्या? असफल? उसकी आंखों में अविश्वास था। 3 महीने की रसायन प्रक्रिया, इतनी तैयारी, सम्राट हड्डियां, पंचतत्वसार, और अब केवल एक अस्वीकार, मौन का बोझ। साधना कक्ष में केवल उसकी सांसों की ध्वनि थी। उसने जीवन छाप को फिर देखा। वो शांत थी, जैसे मृत तारा। ध्रुव शौर्य की मुट्ठियां कस गई। पूर्वज, क्या आप सचमुच लौटना नहीं चाहते? उसके भीतर क्रोध नहीं था, केवल गहरी पीड़ा। परंतु वो ध्रुव शौर्य था। शौर्य कबील का रक्त उसकी नसों में था, और वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में धीरे धीरे दृढ़ता लौटी। नहीं, ये अंत नहीं है। परंतु उस क्षण उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था। क्या पुनरुत्थान सचमुच असफल हो गया? पुनरुत्थान असफल। साधना कक्ष में अब भी वही मौन पसरा था, जैसे समय स्वयं रुक गया हो। ध्रुव शौर्य की दृष्टि उस शांत जीवन छाप पर टिकी थी, जो न स्वीकार कर रही थी, न पूर्णतः अस्वीकार। आत्मा निर्माण प्रतिगमन गोली उसके पास पड़ी थी, मानो उसका उपहास कर रही हो। 3 महीने की तपस्या, अनगिनत दुर्लभ औषधियां, सम्राट की हड्डियां, पंचतत्व का सार, सब कुछ पूर्ण था, सिवाय एक चीज के, जीवन की इच्छा। क्या रुद्रदेव शौर्य की जीवन छाप में लौटने की आकांक्षा शेष नहीं? या पुनरुत्थान की ये विधि ही अधूरी है? ध्रुव शौर्य की मुट्ठियां धीरे धीरे खुली। उसकी आंखों में पीड़ा थी, पर उससे भी अधिक दृढ़ संकल्प। यदि ये मार्ग असफल है, तो मैं नया मार्ग बनाऊंगा। सम्राट ज्वाला उसकी हथेली में पुनः प्रकट हुई, पहले से अधिक प्रचंड। ये अंत नहीं था, ये केवल अग्नि परीक्षा की शुरुआत थी। अगले अध्याय में क्या ध्रुव शौर्य खोज पाएगा पुनरुत्थान का गुप्त रहस्य, या उसे करना होगा ऐसा निर्णय जो स्वर्ग के नियमों को भी चुनौती दे दे? जानने के लिए जुड़े रहिए। स्वर्ग के देवता से युद्ध, ज्वाला सम्राट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।